एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचाबाटी आप सभी लोग। तो आज हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 110% इंपॉर्टेंट रहने वाला, दैट इज लेविस स्ट्रक्चर, है ना। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, और बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके बाद तुम्हें 0% डाउट रह जाएगा इस वाले टॉपिक में। सो लेट्स बिगिन। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये होता क्या है। किसी भी हम लोग जैसे हम लोग कंपाउंड की बात करें, मीथेन ले लो, इथेन ले लो, कोई भी ले लो, इथाइल ले लो, ठीक है, या इथीन ले लो, इस सभी चीजों का हम लोग क्या बना सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो दो चीजें तुम लोग को याद रखनी है जब भी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो टिप नंबर 1, तुम लोग को एक सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो तुम्हारे स्क्रीन पे सामने है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। CH4 का तुम लोग को मैंने नॉर्मली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया है कि एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है और चारों तरफ उसके हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आजू बाजू, ठीक है। तो तुम्हें किसी भी कंपाउंड का जब क्या बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसमें कैसे यार हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स को शो करना होता है। तो हमेशा हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं शो करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो करते हैं। दूसरी बात, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को दो तरीके से शो किया जाता है। तो मतलब दो चीजें होती है ना, जैसे CH4 को देखो तो इसमें कार्बन भी है और एक हाइड्रोजन भी है। तो मैं कार्बन के इंटायरली, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, मैं कार्बन के इंटायरली जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको या तो डॉट से शो कर दूं या फिर क्रॉस से शो कर दूं। अगर मैं कार्बन के डॉट से शो कर रही हूँ तो हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो, वाइस वर्सा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि तुम्हें क्या करना है। तो चलिए यार फटाफट से हम लोग सभी के स्ट्रक्चर्स बनाना देखते हैं। बहुत सिंपल लगेगा तुम लोग को। तो सबसे पहले मैं इसी के अकॉर्डिंग एक क्या कर रही हूँ, कार्बन को बना रही हूँ, बीच में कार्बन बना लिए। तुम लोग को पता है कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीदी। चलो बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन को बनाते भी टू, कि हाइड्रोजन को तुम लोग को पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को मैंने शो कर दिया। अब यार हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते थे। तो यार कंप्लीट हो गए क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बिल्कुल देखो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इधर भी कंप्लीट हो गए, इधर भी कंप्लीट हो गए एंड इधर भी कंप्लीट हो गए। अब यार कार्बन को स्टेबिलिटी पाने के लिए कार्बन को चाहिए थे हमारे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 8 भी कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट हो गए। तो हमें किस टाइप से सर्कल करना है कि ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर मतलब सर्कल के अंदर आ जाए। तो चलो मैं करके बताती हूँ तुम लोग को। सर्कल कौन से कलर से करें, ब्लू कलर से सर्कल करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल। तो तुम लोग देख सकते हो इस एंटायरली सर्कल में हमारे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो रहे हैं। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आप लोग की मीथेन का। इस टाइप से तुम और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इथेन का। एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसका मतलब होता है बच्चा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ। अगर डबल बॉन्ड हो जाता है अगर, ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इस चीज का तुम लोग को बहुत ही बेखूबी मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ तुम लोग को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब यार यहाँ तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब दीदी सभी जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयरिंग में हो गए। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं, इसका भी इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। तो ये रहा C2H6 तुम लोग का नाम होता है इथेन का, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। चलो तो मैंने सबसे पहले 2 कार्बन ड्रॉ कर लूंगी। तो मैंने एक कार्बन ड्रॉ करा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कार्बन ड्रॉ करा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के कर लेते हैं हम लोग फटाफट से ड्रॉ। ये रहा हाइड्रोजन। तुम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग चलो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जहां जहां हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना वहां हाइड्रोजन प्लेस करते जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इधर दोनों कार्बन ही है, तो इधर मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया। इसीलिए मैं बोलूँ सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इन लोग की सभी की वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब इनको स्टेबल बना देते हैं। हाइड्रोजन को स्टेबल 2 इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं हम लोग। ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल, तीसरा हाइड्रोजन स्टेबल, 4th हाइड्रोजन स्टेबल, 5th हाइड्रोजन स्टेबल,
सिक्स्थ हाइड्रोजन स्टेबल। अब कार्बन को स्टेबल करना है तो कार्बन को किस तरीके से स्टेबल करें, चलो 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस टाइप से ये कार्बन स्टेबल हो गया। नेक्स्ट कार्बन को स्टेबल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट यू हैव टू डू कि बच्चा तुम लोग काउंट कर लिया करो कि अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे कि नहीं। देखो जैसे ये हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेम इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत आसान है यार, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ अगर इनके स्ट्रक्चर्स बनाना आता है ना तो तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हो। दीदी यार आपने आसान आसान चीजें सिखाई है, थोड़े से हार्ड पे चले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, है ना। अब मैं तुम लोग को ले जाती हूँ ट्रिपल बॉन्ड की तरफ कि ट्रिपल बॉन्ड में तुम लोग कैसे ड्रॉ करोगे। तो मेरे पास यहाँ है इथाइन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। 2 कार्बन होते हैं यार। अब इथाइन है मतलब YNE है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में मतलब दीदी कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। तो क्या करें, चलो हम लोग करते हैं। ये मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मैंने तुम लोग को सिखाया है कि सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है दीदी आगे चलते हैं। 2 कार्बन बनाने हैं, चलो फटाफट से बनाते हैं। ये पहला कार्बन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, पर एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ शेयर कर रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगे हुए हैं। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। ये वाला यार कार्बन को भी बड़ा बना देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल है इसको। अब यार इनको कंप्लीट कर लो, इनको स्टेबल कर दो हाइड्रोजन को। ये देखो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो चुके हैं हमारे। कार्बन को स्टेबल करना है तो कार्बन को स्टेबल मतलब स्टेबल करना है, इट्स दैट्स टू सिंपल बिकॉज तुम लोग यहाँ गिनो तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये बस तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान रख के इसको सर्कल करना होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया सर्कल। ये यहाँ इसको भी सर्कल अपन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो यार ये दोनों चीजें, ये सर्कल हो गई, ये थोड़ा सा ना छोटा एक बड़ा सर्कल हुआ है तो थोड़ा सा तुम सिमेट्री अच्छे तरीके से बनाना, है ना। तो ये हमारा इथाइन का भी ये हो जाता है। अब मैं तुम लोग को कुछ सिखाने वाले साइक्लो वाली चीज है, ठीक है, कि साइक्लोप्रोपेन जो होता है ना तो उसका कैसे बनता है। साइक्लिक चीजें तुम लोग को पता है, एक रिंग टाइप होती है ना। ये रिंग वाले स्ट्रक्चर्स तुम्हारे ऐसे बने हुए होते हैं। तो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। उनका हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेन की कि साइक्लोप्रोपेन कैसे बनता है, ठीक है। तो साइक्लो इथेन नहीं बनता है, साइक्लो अल्केन नहीं बनता है, बिकॉज यार 2 कार्बन एटम से कैसे रिंग बनाओगे बताओ। एक कार्बन एटम से कैसे रिंग बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना। दैट्स व्हाई हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, साइक्लो वाली चीजों की, प्रोपेन से। 3 कार्बन एटम से तुम रिंग बना सकते हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये 3 कार्बन एटम है, इनसे इस तरीके से तुम्हारी रिंग बन जाएगी। चलो तो मैंने सबसे पहले इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है ना। इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हुए हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये पहला ये वाला कार्बन है तो इस वाले कार्बन को मैंने बना लिया है, ठीक है। इसके ये वाले एक इधर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा देती हूँ, एक इधर शेयरिंग है तो एक इधर लगा देती हूँ, एक इसके साथ शेयरिंग है तो एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है, ये वाले के साथ, ठीक है। अब बात करते दूसरा वाला बनाते हैं हम। ये दूसरा वाला कार्बन बना रही हूँ तो एक इसकी इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग है, एक इसकी इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर है और एक इधर शेयरिंग। तीसरा कार्बन बनाते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब चलो हाइड्रोजन को तुम लोग को पता ही है हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगे हुए, तो जल्दी से हाइड्रोजन देख लेते हैं। पहले ये हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्रॉस पहले बनाओ फिर हाइड्रोजन, फिर क्रॉस बनाओ फिर हाइड्रोजन। अब कहाँ है एक और, यहाँ है तो एक क्रॉस एक हाइड्रोजन, यहाँ भी क्रॉस लगाओ फिर हाइड्रोजन, यहाँ क्रॉस लगाओ। एग्जैक्टली जैसा उसमें स्ट्रक्चर है ना रिंग टाइप में वैसा ही बना रही हूँ कि तुम लोग को जस्ट अकॉर्डिंग इसी टाइप से फॉलो करना है। चलो हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी वैलेंसीज मतलब ये इसको स्टेबल कर देते हैं हम लोग हाइड्रोजन को, ठीक है। ये देखो ये दो कंप्लीट हो गया। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन खुद का, तो ये तो स्टेबल हो चुके हैं। तो अब हमें कार्बन को स्टेबल करना है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो चलो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम पहले गिन लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे यहाँ सर्कल करना है, ठीक है। तो वेरी नाइस। तो अपन ध्यान रखते हुए सर्कल करेंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले कार्बन के कंप्लीट हो गए, वेरी नाइस। दूसरे कार्बन के गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक है, ठीक है। तो अपन दूसरे वाले कार्बन के भी ध्यान से बिल्कुल सर्कल बनाएंगे,
प्यारा सा सर्कल बनाइए, ठीक है, वेरी नाइस। सो तीसरे कार्बन के भी गिन लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ हमारा बनेगा, चलो बना लेते हैं फटाफट से। तो थर्ड कार्बन का भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो यार ये तुम देखो कि जिस तरीके से ये एग्जैक्टली ये बना हुआ था ना ये स्ट्रक्चर, उसी तरीके से मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा तुम्हारे सामने ड्रॉ करके दिखाया बच्चा पार्टी के किस तरीके से एग्जैक्टली जहां जहां कार्बन था वहां वहां कार्बन प्लेस किया, जहां जहां हाइड्रोजन था एग्जैक्टली वहां हाइड्रोजन प्लेस किया। तो व्हाट यू हैव टू डू, तुम लोग को हमेशा सभी के नॉर्मल वाले जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने आने चाहिए। बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो तुम्हारे पास होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन का क्या होता है, C3H6, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये अगर याद होगा तो तुम अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके बाद कोई भी डाउट ना रहा हो और अच्छे तरीके से बनाने आ गए हो। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मुझे इसी तरीके से अपकमिंग वीडियोज में देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है आप सभी लोगों को। और कैसा लगा लेक्चर तो आप लोग प्यारा से कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हैं। एक साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।